नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत और आपके साथ मैं हूं अजिता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखकर आपने भी सोचा होगा कि आखिर वो कानों में बड़े से कुंडल क्यों पहनते हैं, योगी आदित्यनाथ काला जनेऊ क्यों पहनते हैं, आखिर क्या है ये नाथ संप्रदाय, क्यों ये वो सारे काम करते हैं जो बाकी साधुओं के लिए मना होते हैं। इन सारे सवालों के जवाब आज हम आपको बताएंगे। बाबा गोरखनाथ और नाथ पंथ के योगियों की इस अद्भुत दुनिया और गोरखनाथ पीठ के अद्भुत चमत्कारों के बारे में कम ही लोग जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शिव है तो योग है, योग है तो योगी है, योगी है तो शक्तियां हैं, और इन्हीं शक्तियों से शुरू हुआ था शक्तिशाली नाथ पंथ। नाथ संप्रदाय में जितना महत्व शिव का है उतना ही गुरु गोरखनाथ का भी है। गोरखनाथ को शिव का अवतार माना जाता है। गोरखनाथ खुद शिव के ही एक रूप हैं जो उस समय प्रकट हुए जब विध्वंस फैला हुआ था। उसे रोकने के लिए गोरखनाथ ने अवतार लिया। माना जाता है कि वो अवतारी हैं, हर युग में मौजूद हैं, और ये गोरखधाम मंदिर नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा धाम है। नाथ संप्रदाय भारत का प्राचीन और योगियों का संप्रदाय है। ये हठ योग पर आधारित है। इस संप्रदाय के योगियों के दाह संस्कार नहीं होते। दीक्षा लेने के लिए इन्हें अपने कान छिदवाने होते हैं। इसे तांत्रिक वज्रयान का सात्विक रूप भी कहा जाता है। कई इतिहासकार इन्हें शैव संप्रदाय से मानते हैं, लेकिन ये ना तो शैवों की तरह लिंगार्चन करते हैं और ना शिवोपासना, लेकिन तीर्थ और देवता को मानते हैं। शिव मंदिर और देवी मंदिरों में दर्शनार्थ जाते हैं। योगी लोग अपने गले में काली ऊन का एक जनेऊ रखते हैं जिसे सिले कहते हैं। गले में एक सींग की नादी रखते हैं। इन दोनों की सींगी सेली कहते हैं। ये लोग शैव हैं, अर्थात शिव की उपासना करते हैं। नाथ संप्रदाय में किसी भी प्रकार का भेदभाव आदिकाल से नहीं रहा है। इस संप्रदाय को किसी भी जाति, वर्ण व किसी भी उम्र में अपनाया जा सकता है। नाथ संप्रदाय को अपनाने के बाद 7 से 12 साल की कठोर तपस्या के बाद ही सन्यासी को दीक्षा दी जाती थी। दीक्षा देने से पहले और बाद में दीक्षा पाने वाले को उम्र भर कठोर नियमों का पालन करना होता है। वो किसी भी राजा के दरबार में पद प्राप्त नहीं कर सकता, परंतु राज दरबार व राजा से भिक्षा जरूर प्राप्त कर सकता है। उसे बिना सिले भगवा वस्त्र धारण करने होते हैं। गोरखनाथ ने कर्णछेदन, कान फाड़ना या चीरा चढ़ाने की प्रथा प्रचलित की थी। कान फाड़ने के लिए तत्पर होने का मतलब होता है कष्ट सहने की शक्ति, दृढ़ता और वैराग्य की ताकत का होना। गोरखनाथ ने अपने अनुयायी शिष्यों के लिए ये कठोर परीक्षा नियत की थी। कान फड़ाने के बाद मनुष्य बहुत से सांसारिक झंझटों से बचता है। हालांकि लंबे समय तक परीक्षा करने के बाद ही कान फाड़े जाते हैं। अब भी ऐसा ही होता है। नाथ संप्रदाय अवधूत संप्रदाय है। इसका अर्थ होता है स्त्री रहित या माया परपंच से रहित। ये कहा गया है कि जो भी इस तरह के प्रकृति जन्य विकारों को त्याग देता है वो अवधूत है।